हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डीलिंग विद मिकाडोनो सिस्टर्स इज अ ब्रीज का फाइनल एपिसोड। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स मिस किए हैं तो जाकर देख लो, क्योंकि इसके बाद ये सीजन ऑफिशियली खत्म होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है मीवी से, जो अब अपना तीसरा मैच खेलने निकलने वाली होती है। लेकिन तभी पीछे से यूया और उसकी दोनों बहनें आ जाती हैं। ये तीनों उसे कहते हैं, मीवी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि तुम बहुत अच्छा करने वाली हो, और साथ में उसे गुड लक भी बोलते हैं। मीवी उनकी बातें ध्यान से सुनती है और मन ही मन सोचती है, सच में ये सब मुझसे कितनी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब मुझे उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना ही होगा। लेकिन तभी वो अचानक कह देती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ऑनेस्टली अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं जीतूं या हारूं। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। अरे यार, तुझे क्या हो गया? ऐसा कैसे बोल सकती हो? जीत हार तो मैटर करना चाहिए। इतना सुनने के बाद मीवी वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। जाते हुए वो अपने फोन को देखती है और उस पर चारों की साथ में ली हुई फोटो दिखाई जाती है। फोटो देखकर मीवी फिर से सोचने लगती है, ये सब लोग मुझसे कितनी उम्मीदें रखते हैं, तो मुझे आज का मैच जीतना ही होगा। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दूसरी तरफ साकुरा दिखाई देती है। वहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, क्या आज मिवाई दोनों मैच को हराकर साकुरा से अपना टाइटल बचा पाएगी? तभी मिकाडोनो एंट्री लेती है और आराम से साकुरा के सामने आकर बैठ जाती है। इसे देखकर साकुरा हल्की नर्वस हो जाती है और सोचती है, ये वही ऑरा है जिसे मैं लंबे समय से मिस कर रही थी। बहुत दिनों बाद मैं फिर से मिकाडोनो के उस खास ऑरा को महसूस कर पा रही हूँ। ये वही फीलिंग है जो मैंने पहली बार उसकी प्रेजेंस में फील की थी। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हमें साकुरा का बचपन दिखाया जाता है। वो काफी छोटी और बहुत क्यूट होती है, लेकिन जब भी वो बच्चों के साथ खेलती, हर बार खिलौने तोड़ देती थी। इससे बाकी बच्चे परेशान हो जाते और धीरे धीरे उसके साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता। फिर एक दिन वो घर पर होती है जब एक आदमी आता है और कहता है, साकुरा चलो तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा के पास ले चलते हैं। इसके बाद साकुरा अपने दादाजी के घर पहुँचती है। वो वहाँ पेंटिंग कर रही होती है। तभी ग्रैंडपा आते हैं और पूछते हैं, क्या कर रही हो साकुरा? वो कहती है, मैं पेंटिंग बना रही हूँ। ग्रैंडपा हंसते हैं और दौड़कर शोगी लेकर आते हैं। वो कहते हैं, आओ मैं तुम्हें शोगी खेलना सिखाता हूँ। साकुरा पूछती है, शोगी ये क्या होता है? तो ग्रैंडपा बताते हैं कि हर पीस की अलग अलग चाल होती है। वो एक पॉन दिखाते हैं और कहते हैं, इसे पॉन कहते हैं। ये सिर्फ सीधा चलता है और एक बार में एक ही स्टेप लेता है। साकुरा उसे देखकर कहती है, अरे ये तो बेकार है, मेरे किसी काम का नहीं, और पॉन को फेंक देती है। ग्रैंडपा उसे उठाकर समझाते हैं, देखो जिस चीज को तुम बेकार समझ रही हो ना, वही असल में सबसे खास है। ये कभी अपनी दिशा नहीं बदलता और हमेशा सीधे मंजिल की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे एक एक कदम में। फिर बताते हैं, अगर ये ओपोनेंट के कैंप तक पहुंच जाए तो ये और भी ताकतवर बन जाता है। ये सुनकर साकुरा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, तो ग्रैंडपा क्या आप मुझे शोगी सिखाएंगे? और ग्रैंडपा कहते हैं, बिल्कुल। धीरे धीरे साकुरा शोगी सीख जाती है और इतनी अच्छी हो जाती है कि अपने ग्रैंडपा को भी हराने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं, वाह, अब तो तुम मुझे भी हरा देती हो, तुम्हें दूसरों से भी मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद साकुरा अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलने लगती है और सबको हराती जाती है। लेकिन एक दिन उसके सामने मिकाडोनो आती है। उस मैच में साकुरा को लगता है कि जैसे उसने अब तक कुछ सीखा ही नहीं। मीवी उसे बहुत आसानी से हरा देती है। उस हार को साकुरा आज तक भूल नहीं पाई। वो सोचती है, इतनी क्रशिंग डिफीट मैंने कभी नहीं देखी थी। बाद में पता चला कि वो मिकाडोनो की सबसे छोटी बेटी है और उनकी तीनों बेटियां किसी जीनियस से कम नहीं। तभी से साकुरा बस मीवी का पीछा करती आ रही है, लेकिन जितना पास आती है उतनी दूर महसूस करती है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन क्लासरूम में आता है। साकुरा वहाँ अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ होती है। दो लड़कियां उसका रिजल्ट देखकर मजाक उड़ाती हैं, देखो इसे तो सिर्फ शोगी ही आता है और कुछ नहीं। तभी मीवी आती है और कहती है, तुम लोग इससे जल क्यों रही हो? खुद कितनी अच्छी हो जो, और उनका मुंह बंद कर देती है। दोनों लड़कियां भाग जाती हैं। मीवी फिर साकुरा को समझाती है, देखो तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना सीखना पड़ेगा, हर किसी की बात यूं ही सह लेना सही नहीं है। ये सुनकर साकुरा रोने लगती है। मीवी घबरा जाती है और कहती है, अरे अरे, मैंने डांटा तो नहीं, तुम क्यों रो रही हो? छोड़ो, जैसे चाहो वैसे रहो। लेकिन साकुरा खड़ी होकर बोलती है, मैं पॉन की तरह हूँ, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाऊंगी और एक दिन तुम्हें जरूर हराऊंगी। आज से मैं तुम्हें अपना राइवल मानती हूँ। अब मैं तब तक मेहनत करूंगी जब तक तुम्हें हरा न दूं। मीवी सोचती है, ये अचानक से इसे क्या हो गया, कहीं नशा वशा तो नहीं कर लिया? इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है।
अब दोनों आमने सामने हैं और गेम शुरू हो चुका है। मीवी और साकुरा दोनों दो दो गेम्स जीत चुके हैं, यानी अब पांचवा और फाइनल मैच डिसाइड करेगा कि नया टाइटल होल्डर कौन बनेगा। मीवी के सपोर्टर्स दुआ कर रहे होते हैं कि वो जीत जाए। उसकी दोनों बहनें भी टीवी पर मैच देख रही होती हैं और प्रे कर रही हैं। दूसरी ओर यूया अजीब से कपड़े पहनकर मीवी को सपोर्ट कर रहा होता है। उसकी हरकत देखकर बहनें कहती हैं, अबे पागल हो गया है क्या, ये क्या पहन लिया है, उतार दे। लेकिन यूया बोलता है, नहीं, मैं ऐसे ही सपोर्ट करूंगा। फिर फाइनल मैच स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ नीको भी अपना गेम खेल रही होती है और मन ही मन यही चाह रही होती है कि मीवी जीते। कजुकी भी अपने काम में बिजी होते हुए मीवी की जीत की कामना करती है। इधर सबकी निगाहें फाइनल मैच पर टिकी होती हैं और फिर रिवील होता है कि मीवी ने 5वां मैच जीत लिया है और अपना टाइटल डिफेंड कर लिया है। सब लोग हैरान होते हैं। 2 मैच हारने के बाद लगातार 3 मैच जीतकर टाइटल बचा लेना वाकई कमाल है। मीवी कैमरे और सबकी नजरों से थोड़ा नर्वस हो जाती है। तभी उसे यूया दिखाई देता है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और देखती है कि यूया बहुत खुश है और उसे बधाई दे रहा है। यूया की खुशी देखकर मीवी भी खुश हो जाती है और अचानक उसके फॉरहेड पर किस कर देती है। तभी उसकी बहनें पीछे से आती हैं और ये देखकर शॉक हो जाती हैं। ये क्या हो रहा है? हम तो तुम्हें बधाई देने आए थे, लेकिन तुम तो अलग ही सीन बना रही हो। मीवी शर्म से लाल हो जाती है। अरे यार, मैंने ये क्या कर दिया? इसी बीच 2 फॉरेनर आते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं। मीवी भी उनसे फ्लुएंट इंग्लिश में बात करती है। उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं। अरे, इसे इतनी अच्छी इंग्लिश कब से आने लगी? मीवी उन्हें बताती है, देखो, फॉरेन कंट्रीज में ग्रीटिंग करने के लिए किस करना नॉर्मल है। अभी मैंने जो यूया को किस किया था वो बस ग्रीटिंग था। इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अच्छा लगा देखकर कि तुम लोगों को जलन हुई। बहनें सोचती हैं, ये झूठ बोल रही है, लेकिन छोड़ो। वहीं यूया सब कुछ सच मान लेता है और बेवकूफ बन जाता है। इसके बाद मीवी अपनी बहनों के पास जाती है। वो उसे बधाई देती है और मीवी उन्हें भी किस करने लगती है। दोनों घबरा जाती हैं। अरे, इसे दूर करो, ये तो सबको किस कर रही है। और यूया वहाँ उनकी फोटोज क्लिक करने लगता है। दूसरी ओर साकुरा ये सब दूर से देख रही होती है और सोचती है, कोई बात नहीं, आज भले वो जीत गई हो, लेकिन मैं पॉन की तरह धीरे धीरे बढ़ूंगी और एक दिन उसे हराऊंगी। इसके बाद सीन बदलता है और हमें तीनों बहनें दिखाई देती हैं। यूया बता रहा होता है, निको ने सुबह सुबह फिर से तोड़फोड़ शुरू कर दी। छोटी वाली यानी मीवी अब भी एलियन की तरह चेस पर लगी है और बड़ी वाली यानी कजुकी को बस जूस की पड़ी है। इसी बीच यूया कजुकी को जूस देता है। कजुकी टेस्ट करके कहती है, अरे ये तो बहुत कड़वा है, तुम टेस्ट करो। यूया थोड़ी देर सोचता है, ये तो इनडायरेक्ट किस जैसा होगा। तभी कजुकी ब्लश करने लगती है और जल्दी से ग्लास छीनकर खुद ही फिनिश कर देती है। इसके बाद सब साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यूया मीवी को अपने हाथ से खिलाता है और सब काफी खुश होते हैं। एक तरह से हैप्पी एंडिंग की वाइब आती है। अंत में तीनों बहनें गेट पर खड़ी होकर यूया को बाय बाय कहती हैं। यूया को लगता है, फाइनली हम सच में एक फैमिली जैसे लग रहे हैं। शायद एक दिन मैं भी अपनी फैमिली बनाऊंगा और माँ का सपना पूरा करूंगा। फिर एपिसोड के आखिर में हमें नेक्स्ट सीजन का छोटा ग्लिम्स दिखाया जाता है। उसमें साकुरा अब इन सब के साथ उनके घर में रहने आ चुकी है और इसी के साथ ये एपिसोड और ये पूरा सीजन खत्म हो जाता है। और हाँ, मेरे कुछ सोर्सेज से ये भी सुनने को मिला है कि इसका सीजन 2 शायद अगले साल के एंड तक आ सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप भी चाहते हो कि जैसे ही नया सीजन ड्रॉप हो आपको सबसे पहले उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मिले, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि जैसे ही सीजन 2 आएगा मैं आपको उसका मजेदार एक्सप्लेनेशन लेकर तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। तो चलो, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।